स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। यहाँ पर मोदी जी यूएस गए हैं लेकिन फिर भी मार्केट को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ट्रंप का जो भी यहाँ पर टैरिफ वाला है तब से ही मार्केट एक तरह से नीचे की साइड में जाता ही जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे आज की निफ्टी की क्लोजिंग, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 22,929 के आसपास है। और उसके बाद में अगर हम बात करें बैंक की निफ्टी की, तो यहाँ पर 49,100 के आसपास में यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई देखने को मिल रही है। हाफ परसेंट यहाँ पर थोड़ा सा गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो देखो ये तो चलता ही रहेगा, और आपको भी पता है कि निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, ये खेल क्या होता है। देखो एक दूसरे का एसएल खाना, मार्केट को ऊपर ले जाना, नीचे लाना, ये तो चलता रहेगा। लेकिन हम जो फोकस करते हैं वो स्टॉक्स पर करते हैं। स्टॉक्स में क्या होता है कि स्टॉक्स में एक डायरेक्शन होती है, चाहे वो मार्केट गिर रहा हो या बढ़ रहा हो, स्टॉक्स में एक मोमेंटम आता ही आता है, ऊपर या नीचे का, मतलब कभी ऊपर आएगा कभी नीचे आएगा। तो यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं गॉडफ्रे फिलिप्स। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आज के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भागता हुआ देखने को मिला है। अब देखो हो सकता है इसमें कोई न्यूज़ हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि न्यूज़ की वजह से या फिर और कोई भी चीज़ें। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके चार्ट को, डेली की जो कैंडल्स आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली डेली की कैंडल, तो यहाँ पर भी ये 10 से 15% भागा होगा, फिर नीचे आया। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल देख के ये भी आपको लग रहा होगा कि 10 से 15% भागा होगा, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, और वही चीज़ें यहाँ पर फिर से आपको देखने को मिल रही है कि फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर ये ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें पहले से ही बाइंग थी। देखो क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से मार्केट के ज़्यादा ही जानकार होते हैं, उनको पता होता है कि अब किस स्टॉक को खरीदना है, किस में गिरते मार्केट में मोमेंटम आ सकता है, कहाँ पर आ सकता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला सपोर्ट वाला एरिया है इसका, और ये जुलाई में था लास्ट टाइम, यहाँ पर 4,000 के आसपास से जुलाई में आया था। तभी यहाँ पर लोग ने यहाँ पर क्या किया, इस एरिया के आसपास बाइंग चालू कर दी, और आपको दिख रहा होगा 4,000 के आसपास से सीधे 6,000 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। कारण क्या है, कंपनी में कुछ दम होगा, कंपनी का कुछ आप देखना चाहो तो फंडामेंटल सही होगा, तभी यहाँ पर कुछ ना कुछ बाइंग, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर इसमें कोई बाइंग आ रही तो उसके पीछे का कोई ना कोई बड़ा रीज़न हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं टेक्निकल और इंट्राडे के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि देखो आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर आप कभी भी स्टॉक का चयन करो तो एक मोमेंटम आता है, फिर रिट्रेसमेंट के आसपास यहाँ पर आता है, तब आपको यहाँ पर प्लान करना है। फिर एक मोमेंटम आता है, फिर रिट्रेसमेंट के आसपास आता है, तब आपको प्लान करना है। अब प्लान कब करना है, उसके लिए आपको क्या करना होता है, थोड़ा छोटे छोटे टाइम फ्रेम में देखना होता है कि पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको देखना है कि यहाँ पर कोई सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर एक सिग्नल था, इसके बाद आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन कैंडल बना, फिर यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर तो कोई सिग्नल नहीं था, ठीक है, तो चलिए हम इसको यहाँ पर नहीं देखते हैं, तो और छोटा सा टाइम फ्रेम कर लेते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 घंटे में कोई सिग्नल देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, ये देखो यहाँ पर ये वाली कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पर कोई खास सिग्नल नहीं मिला, सीधे मार्केट यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो जरूर यहाँ पर कोई ना कोई न्यूज़ होगी इसकी वजह से ही ऐसा हुआ है, अदरवाइज यहाँ पर कोई ना कोई अच्छा सा सिग्नल देखने को मिलता। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक जो चीज़ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो मार्केट में क्या होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन बनी, इसको ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी, यहाँ से ब्रेक हुआ। तो ये चीज़ें यहाँ पर काम करती है, लेकिन जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनता तब तक हम लोग यहाँ पर कोई भी प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर कोई चीज़ें देखनी पड़ेगी। अगर हम बात करें यहाँ पर 30 मिनट की, आज की अगर हम बात करें 30 मिनट की, 30 मिनट में आपको देखने को मिल रहा होगा एक अच्छा सा हैमर कैंडल बना था और रेड कैंडल था, लेकिन इसका हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मोमेंटम देखने को मिल ही चुका है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज ज़्यादातर स्टॉक्स कोई खास मोमेंटम नहीं दिखाए। त्रिवेणी टर्बाइन का एक मोमेंटम है, इसको और हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ खास, यहाँ पर कैंडल में कुछ खास दिख नहीं रहा है। इसके बाद 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हम देखना चाहेंगे इसमें, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में सिर्फ ये ग्रीन कैंडल बनी थी, ये वाली, इसकी की वजह से यहाँ पर एक थोड़ा सा ये मोमेंटम आता हुआ देखने को मिला है। बाकी यहाँ पर और कुछ नहीं है। इसको और छोटे टाइम फ्रेम में हम कन्वर्ट करते हैं 1 घंटे में, तो 1 घंटे में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आज 14
फरवरी है, और आपको दिख रहा होगा कि ये वाला कैंडल बना था, इस कैंडल ने यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो ये वाला कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अब ये कैंडल बनेगा, कब बनेगा, नहीं बनेगा, कहाँ पर बन रहा है, ये थोड़ा सा ये हमको देखना पड़ता है, हर बार हमको सोचना पड़ता है कि कहाँ पर क्या मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर ये छोटे छोटे कैंडल से बन रहे थे, इसके बाद यहाँ पर मोमेंटम आया, फिर यहाँ पर एक हैमर बना, फिर मोमेंटम आया। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है कि भाई चार्ट पर क्या हो रहा है, क्योंकि जब आप इंट्रा ट्रेड प्लान कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ये कैंडल्स पर नज़र बना के रखनी पड़ती है। कैंडल्स का मतलब क्या होता है भाई, वहाँ कैंडल्स क्या कर रहे हैं, कैंडल्स कैसे बन रहे हैं, कैंडल्स क्या बोल रहा है कि वहाँ पर बायर ज़्यादा है कि सेलर ज़्यादा है, ये चीज़ें आपको देखनी होती है। मार्केट का ट्रेंड कैसा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चार्लेट होटल की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें भी एक मोमेंटम आज देखने को मिला है, लेकिन कुछ खास मोमेंटम नहीं है, इसको हम ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं कह सकते हैं। और ये एक तरह से रिट्रेसमेंट, देखो एक मार्केट गिर जाता है, थोड़ा रिट्रेस करता है, फिर गिर जाता है, फिर थोड़ा रिट्रेस करता है, ये रिट्रेसमेंट का ही मोमेंटम है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। कैंडल डेली टाइम फ्रेम में कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ इंट्राडे पर्पज़ के हिसाब से अगर आप चाहें थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हो, 4 घंटे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप जाकर देख सकते हो वहाँ पर कुछ कैंडल्स ऐसे बने हैं क्या। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा कैंडल बना था, इसी वजह से यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आया। बायर्स, जो बायर होते हैं वो कैच कर लेते हैं इन चीज़ों को, और उनको पता होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं उनके पास अलग अलग, उसके हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें उनको पता चलती है कि कहाँ पर कुछ मोमेंटम आ रहा है। यहाँ से बायर क्राफ्ट साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका भी चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो आपको दिख रहा है कुछ खास मोमेंटम नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में ये क्या हो चुका है, सपोर्ट ब्रेक कर चुका है। इस सपोर्ट ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम आया था, उसकी वजह से यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे, क्योंकि देखो बायर्स क्या चाहते हैं, कोई किसी भी स्टॉक को वहाँ पर खरीदा जाए जहाँ पर वो पिछली बार ट्रेड कर रहा था, तो वहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। जैसे ये वाला है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, इसके लिए एक सपोर्ट एरिया है, बाइंग एरिया है, तो लोग यहाँ पर थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं, तो इसमें कुछ खास नहीं था। अजंता फार्मा की अगर हम बात करते हैं, अजंता फार्मा में भी आज अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। तो अजंता फार्मा में भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेली टाइम फ्रेम में जो कैंडल्स दिख रहे थे थोड़े से लग रहे थे कि यहाँ से कैंडल्स देखकर थोड़ा सा मोमेंटम पॉसिबल है। लेकिन क्या हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमको छोटे टाइम फ्रेम में जाना ही पड़ेगा। तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा ये जो हैमर बना हुआ है, यहाँ पर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा प्लानिंग किया जा सकता है। अब हम थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आज के दिन यहाँ पर एक अच्छा सा हैमर इसमें बना था, और इसी की वजह से यहाँ पर मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम भी देखने को मिला, और मार्केट कहीं ना कहीं रुका हुआ था एक एरिया में। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। अगर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम अगर आपको सूट नहीं कर रहा तो आप आधे घंटे में जा सकते हैं, आधे घंटे का सूट नहीं कर रहा तो आप कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। वहाँ पर कैंडल्स को देख सकते हैं, कैंडल्स क्या बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 15 मिनट में भी अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखा था। उसके बाद मार्केट में धीरे धीरे ऊपर की साइड में मोमेंटम आता हुआ देखने को मिला। देखिए आज ज़्यादा कुछ खास था ही नहीं। अगर हम बात करें निफ्टी 500 की, अगर निफ्टी 500 के अलावा अगर हम दूसरे स्टॉक्स को देखें, जैसे यहाँ पर मैं बोल दूँ कि हमारे पास में निफ्टी 500 की जगह हम आल कर दें, एनएससी की जो भी आल स्टॉक्स हैं उनके बारे में मैं बताऊँ आपको, तो देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक है जो कि यहाँ पर बड़ा मोमेंटम दिए हैं। आरती ड्रग्स हो गया, एंजर सोल रेंज, उसके बाद में और भी जो यहाँ पर जो टेक्समो पाइप्स है, ये अच्छा सा मोमेंटम दिए, लेकिन हम लोग उनको देखना नहीं चाहते। कारण क्या है कि हम सेफ साइड में खेलना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं आपको इन स्टॉक्स की तरफ लेकर नहीं जाना चाहता हूँ जब तक कि हमारा पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ ना जाए, इस चीज़ में ना आ जाए कि हम लोग कैसे चार्ट को देखकर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।